आप अपनी डेली लाइफ में कितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जिसमें एआई अभी से यूज हो रहा है? चैट जीपीटी जो सबने यूज करना शुरू किया है, इट्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हेल्थ सेक्टर में कैसे रेवोल्यूशन कर रहा है? एआई के थ्रू एक जो कॉमन इंसान है वो अपनी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। कोविड की भी वैक्सीन डेवलप हुई थी। वी डिड नॉट हैव लग्जरी के हम क्लिनिकल ट्रायल्स करके डेटा जनरेट करके फिर उसके बेसिस पे वैक्सीन बनाते, बट एआई के थ्रू वो शॉर्ट टाइम में वो वैक्सीन बनाई गई। एआई असिस्टेंट्स जो आपको बेटर न्यूट्रिशनल प्लान दे सकता है बेस्ड ऑन द डेटा जनरेटेड अबाउट योर बॉडी। डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में साइकोलॉजी जैसे फील्ड, डाइटिशियंस के जो फील्ड्स हैं, ये सफ़र करेंगे या फिर आगे इन्हें ग्रोथ मिलेगी लोगों की हेल्प करने में? करंटली आज के टाइम में अगर किसी को अपना एआई यूज़ करके न्यूट्रिशन प्लान बनाना हो या अगर वो डे टू डे जिम गोअर हैं, क्या आज के टाइम में एआई इतना इवॉल्व है कि वो उनके लिए एक अच्छा प्लान, एक कस्टमाइज प्लान बना के दे सकता है? डू यू सी अ ब्राइट फ्यूचर विद एआई एंड मेंटल वेलबींग? टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड ऑलवेज डेंजरस। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। इन द हैंड ऑफ अ शेफ, ठीक है, कमाल की डिशेस बना सकता है, बट इन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड और मैनिएक वो डिजास्टरस भी हो सकता है। अगर कोई पेरेंट देख रहा है, उनके लिए कोई ऐसी टिप जो उनके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, जिससे वो बच्चों को मॉनिटर भी कर पाएँ और उनको सपोर्ट भी कर पाएँ इस एआई रेवोल्यूशन के टाइम पे? राइट, यू हैव टू बी अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यू कैन नॉट ऑलवेज टेक द शेल्टर बिहाइंड के वी डू नॉट अंडरस्टैंड एआई, नहीं तो यू वुड बिकम ऑब्सोलीट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या है और क्या ये एक नॉर्मल इंसान की लाइफ नोइंगली और अननोइंगली इफेक्ट कर रहा है किसी तरीके से? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट्स जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम जो ह्यूमन थॉट इमोशंस को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली एक एल्गोरिदम को हम ट्रेन कर रहे हैं जो हमारी तरह सोच सके और वैसे ही रिजल्ट्स दे। एआई का एडवेंट अब जैसे हुआ है, एकदम से सबने रेवोल्यूशन देखी है। तो नोइंगली एंड अननोइंगली आप अपनी डेली लाइफ में कितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जिसमें एआई अभी से यूज हो रहा है? फॉर एग्जांपल, आई थिंक आप लोग गूगल मैप्स को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो गूगल मैप्स में क्या है, जो आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, जो भी मैप्स आते हैं, जो भी बेस्ट पाथ आता है, दैट इज एआई जनरेटेड। सेकेंडली, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे जो भी आपके पास सर्च रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जो भी आपकी शॉपिंग रिकमेंडेशंस आ रही हैं, इट्स ऑल एआई जनरेटेड। बेसिकली हम लोगों ने एआई को शायद जानना शुरू किया है चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे प्लेटफॉर्म्स के बाद, बट एआई शायद हम लोगों की लाइफ में बहुत पहले से है। एआई का डोमेन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मतलब अभी जो पॉपुलराइज हुआ है जीपीटी, चैट जीपीटी जो सबने यूज़ करना शुरू किया है, इट्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी क्या है? एक एलएलएम मॉडल जिसको हम बोलते हैं। इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशनल एआई। आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो और इट कन्वर्सेस विद यू लाइक अ ह्यूमन वुड। उसको एक किसी डेटा सेट से ट्रेन किया गया है जो आपको वैसे रिजल्ट्स ला के देगा। बट एआई का डोमेन बहुत पहले से चल रहा है। अगर आप देखो, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एआई, जिसमें वी आर ट्राइंग के जो रोबोट्स है ह्यूमन मूवमेंट्स को मिमिक कर सके। जो भी हमारा, आप सर्च इंजन देखोगे, सर्च इंजन में एआई यूज हो रहा है बहुत टाइम से। तो इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो अभी हम देख रहे हैं चैट जीपीटी फॉर्म में। एआई हेल्थ सेक्टर में कैसे रेवोल्यूशन कर रहा है? आपको लगता है कि एआई के थ्रू एक जो कॉमन इंसान है वो अपनी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? देखो, हेल्थ के भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ का डोमेन हो गया, तो जिसमें आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस आ गया, ठीक है, डिजीज प्रिडिक्शन आ गया बेस्ड ऑन सिम्टम्स, जिसमें बहुत यूनिवर्सिटीज, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, दे वर रिसर्चिंग फॉर लॉन्ग। जो नई नई वैक्सीन भी डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड की भी वैक्सीन डेवलप हुई थी, जिसमें वी डिड नॉट हैव लग्जरी के हम क्लिनिकल ट्रायल्स करके डेटा जनरेट करके फिर उसके बेसिस पे वैक्सीन बनाते, बट एआई के थ्रू वो शॉर्ट टाइम में वो वैक्सीन बनाई गई कि बेस्ड ऑन जो प्रीवियस डाटा हमारे पास अवेलेबल था। पब्लिक हेल्थ के डोमेन में अलग तरह से रेवोल्यूशनाइज कर रही है, जिसमें एक ऑगमेंटेशन फैक्टर है कि जो भी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस थी उसको ऑगमेंट करके और प्रिसाइज बना रहा है। दूसरा हो गया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसमें कॉमन आदमी है, मतलब वो कैसे अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता है। उसके लिए देर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच आर कमिंग अप, जिसमें दे आर एक्टिंग इन फॉर्म ऑफ एआई असिस्टेंट्स,
जो आपको बेटर न्यूट्रिशनल प्लान्स दे सकता है, राइट, बेस्ड ऑन द डेटा जनरेटेड अबाउट योर बॉडी। एआई के साथ आईओटी इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, जिसमें आपके पास हेल्थ ट्रैकर्स हैं, ठीक है, जो आपके हेल्थ का डेटा, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी हार्ट रेट, आपका बीपी, ये सब कुछ फैक्टर्स डेटा जनरेट करके इन एप्स में भेजती है। इन एप्स के थ्रू देन दे आर बेटर एबल टू गिव यू कस्टमाइज्ड प्लान्स कि आपके लिए पर्सनली व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हेल्दी रह सको, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सको। बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और सबके लिए सेम प्लान तो बन भी नहीं सकता, राइट। तो इस डोमेन में एआई काफ़ी रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। फिजिकल हेल्थ इज ओनली वन एस्पेक्ट, देन कम्स मेंटल हेल्थ, राइट, जिसमें देर आर कॉन्वर्सेशनल बॉट्स, जिसमें दे आर एक्टिंग एज साइकेट्रिस्ट विच कैन बेटर इंटरेक्ट विद यू, जिसमें आप पीपल डू नॉट हैव टू बी वेरी शाय के हम इनके सामने क्या बोल रहे हैं, जिसमें डेटा अनोनिमाइज होके रिजल्ट्स लेके आ सकते हो कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, ठीक है, उसके लिए क्या आप एक्शन ले सकते हो। तो दीज आर ऑल सम ऑफ द थिंग्स जिसमें एआई आपका हेल्थ सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है अभी। तो जैसे हमने बात करी, एआई आपके न्यूट्रिशन प्लान्स बना सकता है अभी करंटली, आगे आगे वो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की तरह भी एक्ट कर पाएंगे। तो डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स या फिर डाइटिशियंस के जो फील्ड्स हैं ये सफ़र करेंगे या फिर आगे इन्हें ग्रोथ मिलेगी लोगों की हेल्प करने में? कि जैसे जैसे एआई का ये यूज केसेस बढ़ रहे हैं, राइट, people are also becoming more aware about these kinds of facilities that are available, जहाँ पे अभी तक people were very hesitant to reach out to a dietitian, ठीक है, और a psychiatrist और a psychologist। ये जो AI की एडवांटेज, इससे the access has become more easy। जो मर्जी हम कर लें, टेक्नोलॉजी can never be a panacea for all ills, right, it can always be an augmentation factor। तो वो ऑगमेंटेशन फैक्टर की तरह ही एक्ट करेगा। एंड जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या डाइटिशियंस हैं, इनफैक्ट इनका बिजनेस तो और ग्रो करने ही वाला है, बिकॉज जो उनका प्रोग्नोसिस होगा वो दैट विल बिकम मोर प्रिसाइज बेस्ड ऑन द डेटा जो ये एआई एप्स के थ्रू आएगा उनके पास। तो दे वुड बी एबल टू बेटर डायग्नोज अ पर्सन, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग, बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स। वो एआई यूज़ करके न्यूट्रिशन प्लान बनाना हो, या अगर वो डे टू डे जिम गोअर हैं, क्या आज के टाइम में एआई इतना इवॉल्व है कि वो उनके लिए एक अच्छा प्लान, एक कस्टमाइज प्लान बना के दे सकता है? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आप चैट जीपीटी पे ही अपने फिटनेस गोल्स डाल दीजिए, ठीक है, एंड योर बेसिक जो भी फिजिकल एंड हेल्थ फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स है, वो आप डालो, एंड give ChatGPT a prompt that you are dietitian which can generate uh, custom diet plans, and it will give you precise plans with all the macros that are required according to your fitness goals। अगर कोई एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई हैं और वो एआई की हेल्प से अपनी मेंटल वेलबींग या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा तरीका है जो वो एआई को इजीली सिंप्लीफाइड तरीके से समझ पाए और मेंटल हेल्थ को अपनी इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप ले पाए? अगेन एआई इज जस्ट अ टूल, राइट। तो इसमें कई एप्लीकेशन हैं अभी तक जो बनी है, लाइक हेड स्पेस, जिसमें यू कैन ऑलवेज गो एंड स्टार्ट विद योर मेडिटेशन जर्नी, बट दिस अगेन इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऑल्दो एडवांसमेंट्स आ गई हैं इतनी ज़्यादा, जिसमें you are getting better results with no human touch, but these are the fields where you need expert guidance and experience, and technology, they would complement each other, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट ही आपको बेटर मिलेंगे, rather than आप किसी एक चीज़ पे रिलाई करो। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कैन स्टार्ट विद सम टूल जो आपको इजी एक्सेस मिल रहा है, एंड देन बिल्ड अपॉन इट।
गो टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आपको बेटर समझ के देन विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आपको हेल्थ में ज़्यादा बेटरमेंट लेके आता है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेडिटेशन दोनों कैंप्स अटेंड करे हैं, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास ना इतनी टाइम लग्जरी है ना फिर इतना फंड होता है कि वो ऑफलाइन कैंप्स जाकर अटेंड कर पाएँ। फॉर सच पीपल इट कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड जैसे आपने नाम लिया हेड स्पेस, एंड देयर आर एप्स लाइक काम। सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग द AI इंटीग्रेटेड मॉडल, आई थिंक इट कैन बी अ very good start for anyone who is looking to improve on their mental well-being. एंड एप्पल ने भी अभी अपने विजन प्रो, जो उनके एक स्मार्ट गॉगल्स आ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने मेडिटेशन एंड योगा से रिलेटेड चीज़ों को AI से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, विच सीम्स टू बी अ वेरी गुड स्टेप। डू यू सी अ ब्राइट फ्यूचर विद AI एंड मेंटल वेल-बीइंग? बिल्कुल ये एज ए सेड अर्लियर के these are tools which are augmenting these fields इन fields में जिसमें लोगों के पास एक्सेस नहीं होता था with the help of these tools they have become more accessible। ठीक है, जिसमें a common person like me or someone else can also explore हम कैसे अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन की। एंड बहुत सारे फिटनेस कंपनीज का भी रुझान अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जा चुका है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपनीज अब जो अपने स्मार्ट वेरिएबल्स बना रहे हैं और जो स्मार्ट रिंग्स बना रहे हैं, उसमें वो लोग HRV का फंक्शन डाल रहे हैं, विच इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। HRV इज़ नथिंग बट बेसिकली योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। क्या आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया है? इतना डीप रिसर्च तो नहीं किया है बट देन अगेन जो कॉमन क्राइटेरिया अब जो बन रहा है that is tracking your health parameters, so basically AI is what it's acting on the data that you get, so the most important part is the data and the data is being collected by these variables। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपका कस्टम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लान भी बनते हैं। सिंस यू आस्क के AI में इन इन द टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कैसे रेवोल्यूशन आ रहा है, तो बेसिकली वही है कि जितना डेटा जनरेट हो रहा है एंड जितना मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं कि दे आर गिविंग बेटर रिजल्ट्स एंड दैट कैन हेल्प इन अ लॉन्ग वे फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बहुत कमाल की बात है। जैसे हमने HRV की भी बात करी, हाँ, HRV में बेसिकली और AI कैन प्रिडिक्ट आपकी जब एक हार्ट बीट होती है और दूसरी हार्ट बीट में कितना गैप होता है, विच कैन प्रिडिक्ट कि आपने एक दिन पहले आपका स्ट्रेस कैसा था, करेंटली आपका स्ट्रेस कैसा चल रहा है। इवन यू कैन डिटरमाइन कि आपने लास्ट नाइट प्रॉपरली स्लीप ली है कि नहीं। इतने छोटे छोटे मेट्रिक्स भी AI की हेल्प से आज हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। Then and this is just the start, so we are going towards preventive health care, लेकिन do you see कि इतने सारे pros के बाद भी AI will pose any danger to human health? See, technology is always beneficial and always dangerous. It all depends कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। इन द हैंड ऑफ अ शेफ, ठीक है, कमाल की डिशेस बना सकता है, बट इन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड और मैनिएक वो डिजास्टरस भी हो सकता है। सिमिलैरिटी देखो इसमें AI में भी है। जैसे जैसे नए थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, डीप फेक का थ्रेट सबको ही पता है, राइट? देन डेटा प्राइवेसी, दिस वुड बिकम मेजर बोन ऑफ कंटेंशन कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो इसके लिए तो बेसिकली वी नीड बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉज अच्छे हों। थोड़ा एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं इसमें कि हाउ योर डाटा इज बीइंग यूज्ड। देखो, प्रोज एंड कॉन्स हमेशा is two aspects of every technology and same is the case with AI also। हमसे जैसे पुरानी जनरेशन है, आई थिंक हमारी और हमसे छोटी जनरेशन दे आर वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी AI, बट लेकिन हमसे जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए दिस इज़ वेरी न्यू, एंड उनके बच्चे भी हैं, दे वांट टू कीप अ टैब ऑन देम एज वेल। अगर कोई पेरेंट देख रहा है, उनके लिए कोई ऐसी टिप जो उनके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, जिससे वो बच्चों को मॉनिटर भी कर पाएँ और उनको सपोर्ट भी कर पाएँ इस AI रेवोल्यूशन के टाइम पे। जितना ज़्यादा कंटेंट जनरेट हो रहा है एंड जितने ज़्यादा ऑडियो विजुअल डिवाइसेस हैं, लाइक एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू अ फोन और लैपटॉप और अ iPad, राइट? तो कंटेंट
consumption and content access has become very easy. ये concerns are being reflected in नए नए फीचर्स जो भी ये कंटेंट प्लेटफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें दे आर पेरेंटल कंट्रोल्स, राइट? you could always learn those features, right? You have to be ahead of technology. आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी. You cannot always take the a shelter behind के we do not understand AI. नहीं तो you would become obsolete. You need to know the tech जो अब चल रहा है and the trends that are being there. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए. Just be aware of the news जो भी AI trends चल रहे हैं and you would better get to know how you can control the content for your children and your offspring. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी नाइस एडवाइस कि चेंजिंग टाइम्स के साथ आपको भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए एंड एम्ब्रेस करना चाहिए उस चेंज को. एंड अगर आज कोई सिंपल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या फिर बेसिक न्यूज़ फॉलो करते हैं, आई थिंक दे कैन वेरी वेल कैच अप विद द एआई एंड वो अपने बच्चों को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे. लेकिन कभी कभी होता है कि पेरेंट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और अगर कोई ये बच्चा वीडियो देख रहा है और वो एआई का बेस्ट यूज़ करना सीख रहे हैं, तो कुछ ऐसे एक दो पॉइंट्स उनके लिए जो वो यूज़ करके एआई से बेस्ट यूज़ केस उसका यूज़ कर पाए. And the best quote that I got from someone is that rather than being a content consumer, be a content producer. जितने tools available हैं, AI tools available हैं, you can always produce content relevant to your field. दिस इज़ वेरी नाइस. अगर कोई आप छोटे हैं, अब आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली गो टू एआई, टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन. अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, एआई कैन ऑल्सो गाइड यू. आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एआई कैन हेल्प यू. इट गिव्स अ पर्सन वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाले हैं टाइम में. अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्यू एज फील्ड्स भी खुल रहे हैं, अभी स्पेशलाइज कोर्सेज आने लग गए हैं एआई में. सो अगर कोई बच्चे 11th-12th में हैं या फिर अपने कॉलेज की तरफ जाने वाले हैं, डू यू रिकमेंड कि वो एआई की तरफ अपना फ्यूचर बनाने का सोचें? इफ़ यस, आर देयर एनी प्रोग्राम्स इन योर माइंड जो वो लोग कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन फुली यूटिलाइज दिस फील्ड? A very relevant question. AI में करियर बनाना, I don't think that is an option now. That is, a prerequisite. You need to know about AI. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था and you needed to know how you can operate the technology, right? तो सिमिलरली आपको AI भी यूज करना आना चाहिए. That is primary requirement these days. Students from an early age, I think अब तो बहुत ही ज़्यादा receptive भी हो गए हैं. In fact, people and children who are younger than us, and they better tend to use the technology than us. They need to know about जो भी trends चल रहे हैं, and there are very specialized courses that are available for free. The foundational data scientist Andrew Ng, उनके course are available on Coursera for free. You can go out, check out the course, learn about new trends and the foundational AI models कैसे काम करते हैं, right? Then there are websites like deeplearning.ai. ऐसे courses वहाँ पे free में पड़े हुए हैं, and you can go and explore. And there are a couple of YouTubers who produce very good content if you really want to go into deep technology. And I think there is one Indian YouTuber called Krish Naik. You can go and explore the courses that he's uploading. And very good content is available these days for access. So I think there is no problem for access these days. आपको कॉलेज में जाकर डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारा मटेरियल, अगर आप एक अच्छी रिसर्च करते हैं तो आपको कम पैसों में बल्कि फ्री में ही इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है नॉलेज. एक लास्ट एंड अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू. वन थिंग दैट यू पर्सनली लव अबाउट एआई जो आप डे टू डे ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, एंड वन थिंग दैट यू डू नॉट एन्जॉय अबाउट एआई, इफ़ एनी. I do enjoy AI. A lot of work which was, very repetitive and very time consuming. That has been made very easy with the LLM model, जैसे ChatGPT आया है. That has made life very easy. Then again,
more challenging also, because you have to be on top of the technology. You need to know how to give better prompts. It's not like it can, blindly generate the content that is needed. You have to vet the content, and आपको देखना पड़ता है कि is that content usable also in the given context. I think the challenging part is fast pace by which things are changing. You have to be on top of it, and आपको you know डे टू डे उसके ऊपर रिसर्च करना और पढ़ना, मतलब that is the challenging part. But otherwise it's a very fascinating technology, and it is giving me a lot of pleasure to use the tools that are available these days. आई थिंक इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट जब हम लोग छोटे होते थे हमने पेंटियम 4 का टाइम देखा है, जब आपको कंप्यूटर ऑन करने में ही कम से कम 10 मिनट लग जाते थे और इंटरनेट से कनेक्ट करने में ही आपको कम से कम 5 मिनट लग जाते थे। द वे टेक्नोलॉजी हैज़ रिफाइंड इटसेल्फ, आज हम एक एक सेकंड में लैपटॉप्स ऑन करते हैं, वाईफाई से ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं। हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन पास्ट just few years. I'm just telling you about 10-15 years down the line. So very excited to see this with AI as well. Thank you so much for coming and taking out your time, and we will see you soon. Thank you for having me, Agri.